हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ट्रू होप फार्मेसी में। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क है उसके अगेंस्ट जो वर्क कर रहा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो है ये कहते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, या इसी को कहते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग। ऐसे ड्रग जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क जो होता है, जो फंक्शन होता है, उसी के सिमिलर, उसी की तरह वर्क करे या उसको जो है हाई पोटेंसी में वर्क करे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें फार्मेसी रिलेटेड, बी फार्म से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू AK2 सिलेबस जो है पूरे नोट्स और एज ए लेक्चर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट या एड्रेनर्जिक ड्रग। तो पहले आप ये जान लीजिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो वर्क है ये क्या करता है कि हार्ट रेट को हमारे इंक्रीज करता है, ब्लड वेसल्स को जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ब्रोंक्यूल जो ब्रोंकाई है उसको डायलेट करता है, आई के प्यूपिल को डायलेट करता है, और जो हमारा जेनाइटल जो पोर्शन है उससे क्या एजुकुलेशन काज कराता है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये एज ए इंक्रीजिंग का काम करता है कि किसी हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर ले, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दे, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाए। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क ये है। तो उसी के देखिए इसमें लिखा सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क है उसी के फंक्शन को ये मिमिक करे, जस्ट उसी की तरह वर्क करे, तो वो होता है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, या उसी को कहते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग। तो यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक सिस्टम में आप समझ लीजिए फंक्शन क्या देखिए। इसका प्राइम फंक्शन है एड्रेनर्जिक, या क्या नाम है कह सकते हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम का या सिंपैथेटिक सिस्टम का काम है कि ये क्या करता है, हमारे किसी ह्यूमन बीइंग के बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स देने के लिए। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई पिन चुभ जाता है, या कोई आप कहीं जाते हैं, आप कोई शेर देख लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिससे आप डर जाते हैं, तो आपके बॉडी को प्रिपेयर करता है ये चीज़ आपका जो है एड्रेनर्जिक सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर करता है आपके बॉडी को उसको फेस करने के लिए। तो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क। देखिए, सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा व्हेन स्ट्रेस इज एक्सपोज देन द ब्लड इज शिफ्टेड फ्रॉम स्किन गट किडनी टू द हार्ट। देखिए, जब हम किसी चीज़ को स्ट्रेस लेते हैं, किसी चीज़ की हमको टेंशन होती है या चिंता में हम रहते हैं, तो हमारा जो ब्लड हमारे किडनी में, गट में या स्किन में होता है वो शिफ्ट हो जाता है हार्ट में। और उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है स्केलेटल मसल ब्रेन एंड लंग्स नीड मोर ब्लड ड्यूरिंग स्ट्रेस। जब हमको कोई स्ट्रेस या कोई तनाव होता है तो हमारे जो स्केलेटल मसल हैं, लंग्स हैं, इन ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए ड्यूरिंग स्ट्रेस हमको ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है। तो इससे क्या होता है, स्वेटिंग होता है, पसीने आते हैं, या क्या कहता है बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड में ड्यू टू ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो ये ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो ये हो गया आपका एज ए इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम। एड्रेनर्जिक या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है एड्रेनर्जिक क्यों कहते हैं, पहले आप ये जान लीजिए कि इसको हम बार बार एड्रेनर्जिक क्यों करें। क्योंकि इसमें जो मेन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो है नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन। ये जो हार्मोन है कैटाकोलामीन है, यही कैटाकोलामीन मेन हार्मोन्स या मेन न्यूरो जो क्या करता है इस फंक्शन को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन को इनिशिएट कराने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम। देखिए, जो न्यूरोट्रांसमीटर इसमें मेनली 3 न्यूरोट्रांसमीटर हैं, नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन। इसी को एपिनेफ्रिन कहते हैं। एड्रेनलिन ये आपका प्रोटोटाइप हार्मोन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, इसे प्राइमरी हार्मोन है जो कि जो है 15% सिक्रीट आउट होता है। दूसरा आपका है डोपामिन, और तीसरा है आपका एड्रेनलिन। इसी को एपिनेफ्रिन कहते हैं, जो एड्रेनल मेडुला से सिक्रीट होता है, 85% सिक्रीट होता है एड्रेनल मेडुला से। तो ये तीनों हार्मोन जो है या तीनों न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं ये हमारे कैटाकोलामीन्स हैं। इनको हम कैटाकोलामीन्स जो है जनरली कह सकते हैं, जिसको आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामीन, जिसमें आपको टायरोसिन से पूरा ये बना के बताया जाएगा। तो ये हो गया न्यूरोट्रांसमीटर। अब बात करते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। पहले तो आप ये जान लीजिए कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या है। देखिए, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वो होता है कि जिसपे कोई एड्रेनर्जिक ड्रग या सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग जाके बाइंड हो
और बाइंड होके जो है अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करे, उसको हम कहते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ऐसे रिसेप्टर जिस पर सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग या एड्रेनर्जिक ड्रग जाके बाइंड हो। तो देखिए यहाँ मैंने रिसेप्टर और उसके टिश्यूज बताए हैं कि कौन सा रिसेप्टर है, कौन से टिश्यूज में पाया जाता है और उसका रिस्पॉन्स क्या क्या आता है। तो शुरू करते हैं। देखिए रिसेप्टर में पहला रिसेप्टर है, मेनली इसमें 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो हम इसके सब टाइप के बारे में बात करेंगे। देखिए पहले है आपका अल्फा 1 रिसेप्टर। तो अल्फा 1 रिसेप्टर जो है ये हमारे प्रेजेंट होता है वैस्कुलर और इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स पे और जो है जेनिटोरिनरी मसल्स पे। तो इसका जो देखिए ये स्मूथ मसल में, बेसिकली स्मूथ मसल में पाया जाता है, हमारे इंटेस्टाइन के और वैस्कुलर जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं उनके स्मूथ मसल में ये पाया जाता है। इसका काम है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर कोई ब्लड वेसल्स या ब्लड स्ट्रीम है तो ये क्या करेगा, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा, सिकुड़ जाएगा। और अगर कोई स्मूथ मसल है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, मतलब उसमें मूवमेंट कराता है। अब बात कर लेते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर। अल्फा 2 रिसेप्टर भी देखिए वैस्कुलर स्मूथ मसल में पाया जाता है और प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग। देखिए ये जो प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग है इसी को कहते हैं प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग। इस पे जो है हमारा ये अल्फा 2 रिसेप्टर पाया जाता है। इसका काम है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, जो वैस्कुलर स्मूथ मसल है उसमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा और जो प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग है उसमें क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा नॉरएड्रेनालिन के सिक्रीशन को। ये हो गया अल्फा 2। अब बात करते हैं बीटा टाइप में। बीटा में 3 टाइप होता है, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। तो बीटा 1 में बात करते हैं। बीटा 1 में जो लोकेशन है वो उसके हार्ट में पाया जाता है और जक्स्ट्रा ग्रेनुलर सेल्स। हार्ट तो आप लोग जानते हैं, हार्ट में क्या करता है ये AB, जो AB कंडक्शन है हार्ट का, फोर्स ऑफ कंडक्शन को बढ़ाता है, जिससे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ता है, जिससे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो ये होगा हार्ट की बात। अब बात करते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल क्या है, किडनी में एक टाइप का सेल होता है जो ग्लोमेरुलस में पाया जाता है, जो कि हमारे किसी भी ड्रग के एलिमिनेशन के लिए या वाटर रिटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें पाया जाता है। तो उसमें जो उसके सेल सरफेस पे जो है बीटा 1 रिसेप्टर पाया जाता है, जो क्या करता है रेनिन रेनिन का रिलीज करवाता है। अब बात करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर। तो बीटा 2 रिसेप्टर में देखिए क्या है, स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं। स्मूथ मसल जैसे ब्रोंकाई में, GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और यूटेरस में और गर्भाशय में जो है बीटा 2 रिसेप्टर पाया जाता है। ये क्या करता है, इन सभी स्मूथ मसल्स को, जैसे ब्रोंकियल मसल को, GIT मसल्स या यूटेरस मसल्स को क्या करता है, रिलैक्स करता है, रिलैक्सेशन का काम करता है। अब स्केलेटन मसल में बात कर लेते हैं। जो स्केलेटन मसल होते हैं, स्केलेटन मसल में क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस करता है, जिससे ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है और पोटेशियम का अपटेक होता है। अब बात करते हैं बीटा 3 रिसेप्टर। तो बीटा 3 रिसेप्टर जो है बेसिकली एक ही जगह पाया जाता है, वो हमारे स्किन के एडिपोज टिश्यू या बॉडी में किसी भी ऑर्गन के एडिपोज टिश्यू आप जान लीजिए क्या होता है, एक तरह का ऐसा टिश्यू है जिसमें लिपिड का अमाउंट ज़्यादा पाया जाता है। तो जब बीटा 3 रिसेप्टर क्या करता है, लिपोलिसिस काज करता है, लिपिड का ब्रेकडाउन कराता है। तो ये हो गए आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, उनके लोकेशन और उसके रिस्पॉन्स। और अब बात करते हैं सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन। मतलब ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर कि कैसे न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस होता है, वो स्टोर कैसे होते हैं, उनका रिलीज कैसे होता है। तो देखिए ये आता है आपका बेसिकली इसको हम न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं, जिसको मैं पिछली वीडियो में अपने में बता चुका हूँ। तो देखिए इसमें हम बात कर लेते हैं क्या होता है। देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप लोगों ने शुरू में ही पढ़ा होगा कि जो है कैटाकोलामीन्स जो बनता है वो हमारे प्राइमरी हार्मोन टायरोसिन से बनता है। तो यहाँ देखिए जो है ये आपका जो न्यूरॉन है, ये आपका कोई एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है। तो जो बेसिकली ये स्टोरेज, सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज है न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन जिसको कहते हैं, ये बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला आपका होता है सिंथेसिस ऑफ नॉरएड्रेनालिन, उसके बाद दूसरा होता है स्टोरेज इनटू वेसिकल्स, उसके बाद तीसरा होता है रिलीज फ्रॉम वेसिकल्स, चौथा आपका होता है बाइंडिंग टू द रिसेप्टर साइड, पांचवा होता है रीअपटेक और छठवां आपका होता है मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। अब बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, ये स्ट्रक्चर मैंने लिपिनकॉर्ड के फार्माकोलॉजी के बुक से लेटेस्ट एडिशन से लिया हुआ है। तो देखिए ये कोई आपका एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है। एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में टायरोसिन इंटर करता है, अंदर जाता है न्यूरॉन में। टायरोसिन जब जाता है तो जब देखिए सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, डीपोलराइजेशन काज होता है। तो क्या होता है जब डीपोलराइजेशन काज होगा तो जब ये टायरोसिन अंदर जाएगा तो उसका हाइड्रोक्सिलेशन होगा, उसमें OH ग्रुप जो है जुड़ेगा, तो जिससे वो बनाएगा डोपा। अब ये डोपा क्या होता है,
डोपा आपका फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा डोपा डी कार्बोक्सिलेज। डोपा डी कार्बोक्सिलेज में के प्रेजेंस में जो है डोपामीन में चेंज हो जाएगा। तो जब डोपामीन में चेंज होगा तो ये आपका पहला पार्ट हो गया यहाँ तक, सिंथेसिस ऑफ नॉरएड्रेनालिन और डोपामीन। डोपामीन और एड्रेनालिन एक दूसरे के प्रीकर्सर और पोस्टकर्सर हैं, ऊपर नीचे पाए जाते हैं कैटाकोलामिन्स में। तो जब डोपामीन बनेगा तो डोपामीन चेंज होगा आपका नॉरएड्रेनालिन में और नॉरएड्रेनालिन जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये पहला हो गया सिंथेसिस ऑफ नॉरएड्रेनालिन। और जब ये सिंथेसाइज हो गया तो उसके बाद जब डोपामीन सिंथेसाइज हो गया तो ये क्या करते हैं, वेसिकल्स में जाके, साइनेप्टिक वेसिकल्स में जाके स्टोर हो जाते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया स्टोरेज। ये आपका हो गया स्टोरेज, स्टोर इन वेसिकल्स। तो जब स्टोर हो गए तो मान लीजिए स्टोर होके ये पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपका एक्शन पोटेंशियल यहाँ पहुँचता है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में, एक्शन पोटेंशियल पहुँचता है, तो जब एक्शन पोटेंशियल पहुँचेगा डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन होने से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर, और जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो कैल्शियम जाएंगे वेसिकल्स में, और वेसिकल्स पे जाके ये बाइंड करके वेसिकल्स जो है फ्यूज हो जाएगा बाई एक्जोसाइटोसिस। उसके बाद जो ये नॉर एड्रेनलिन इसमें स्टोर थे वो रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद ये क्या करेंगे, न्यूरॉन से जो है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन से बाहर आएंगे। बाहर आके कुछ जो होते हैं वो तो बाइंड हो जाएंगे पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पे, जो आपका चौथा पॉइंट है रिसेप्टर बाइंडिंग। ये रिसेप्टर से जाके बाइंड होकर अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेंगे। लेकिन जो बाकी बचे वाले अमाउंट वाले हो रहते हैं, कुछ तो जाके आपके प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर से, जो यहाँ है प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, और जो बाकी कुछ बचे हुए थे वो पोस्ट साइनेप्टिक से बाइंड होकर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं। और कुछ होते हैं, क्या होते हैं, COMT, जो यहाँ देख सकते हैं आप COMT कॉम्ट, इसको कहते हैं कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ये आपका एक एंजाइम है जिससे क्या करता है, ये मेटाबोलाइज हो जाता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है मेटाबोलाइज होकर यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है बॉडी में। और कुछ जो होता है रीअपटेक हो जाता है इसी न्यूरॉन के द्वारा, रीअपटेक होके फिर से जो है ये नॉरएड्रेनालिन या न्यूरोट्रांसमीटर के सिंथेसिस में भाग लेते हैं। तो पांचवा आपका है रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, तो यहाँ से रीअपटेक हो जाएगा। अब यहाँ आप समझ लीजिए, ये जो मायो है MAO, ये है मोनोअमीन ऑक्सीडेज, ये भी एक एंजाइम है। ये क्या करता है, यहीं पे जब आपका डोपामीन बना है, जब स्टोरेज में ये जो है स्टोर नहीं हुआ साइनेप्टिक वेसिकल्स में, उसके पहले कुछ अमाउंट में यहाँ ये पहले ही मेटाबोलाइज हो जाते हैं एज ए इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स। उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होकर जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जिसको कहते हैं एलिमिनेशन। तो ये पूरा रीअपटेक का प्रोसेस यहाँ से चलता रहता है और हमेशा जो है साइमल्टेनियसली ये बनते रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बनते रहते हैं। उसके बाद ये अपना स्टोर होंगे साइनेप्टिक वेसिकल्स में। फिर जो जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो ये क्या करेंगे, रिलीज होंगे, पोस्ट साइनेप्टिक से बाइंड होंगे, एक्शन शो करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। और जो सेल का सिग्नल है या सेल का कोई जो रिस्पॉन्स हो, एक सिग्नल से एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे में, ऐसे करके वो इफेक्टर ऑर्गन या पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर से पहुंचकर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करते रहते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये आपका पूरा हो गया। आपका यहाँ से शुरुआती इंट्रोडक्शन में आपका हो गया सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग में इंट्रोडक्शन हो गया, आपका न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली केवल बात करेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में, कि एड्रेनर्जिक ड्रग क्या होते हैं, कैसे कैसे उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, यूजेज उसके क्या है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, कंट्रा इंडिकेशन क्या है, यूजेज क्या है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।